नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों का हाल ही में एक सम्मेलन जो है वो 11 नवंबर 2021 को जो है वो संपन्न हुआ है। तो उसी सम्मेलन के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो जी हाँ, कोडीनार तालुका ईपीएस 95 मंडल का यह जो सम्मेलन है वो 11 नवंबर 2021 को संपन्न हुआ है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो मुद्दे अभी लंबित है तो उन मुद्दों पर जो है वो चर्चा की गई है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी है उसके साथ जो अन्य मुद्दे हैं तो उनको ऊपर जो है वो चर्चा की गई है। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में जो भी अपडेट है, तो जो मौजूद ईपीएस 95 पेंशन धारक इस सम्मेलन में थे तो उनको जो है वो इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो आज के इस वीडियो में जो देश भर के ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो उनको इस सम्मेलन के बारे में मैं विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि इस सम्मेलन में कौन कौन से मुद्दों पर जो है वो चर्चा की गई है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी है तो उसके संबंधित क्या अपडेट है। तो इस वीडियो के साथ आप जरूर बने रहिएगा ताकि इस सम्मेलन से जो अपडेट आया है तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो भी अपडेट है तो उनको जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट आए तो उनके बारे में आपको समय समय पर जानकारी मिल सके। तो चलिए अभी ये जो अपडेट है तो उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो जो ईपीएस 95 कोडीनार तालुका के ईपीएस 95 पेंशनर्स का जो मंडल है तो उनका एक हाल ही में 11 नवंबर 2021 को नगर पालिका के उद्यान में जो है वो सम्मेलन संपन्न हुआ है, जिसमें जो उनकी बेसिक डिमांड्स है तो उनके बारे में चर्चा की गई है। जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन बढ़ोतरी के संबंधित मुद्दे हैं तो उनके ऊपर जो है वो चर्चा की गई है। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर क्या अपडेट है तो वो भी पेंशन धारकों को दिया गया है। तो चलिए अभी इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। तो जी कोडीनार तालुका ईपीएस 95 पेंशनर्स मंडल कोडीनार जिला गिर सोमनाथ गुजरात का स्नेह सम्मेलन जो है वो दिनांक 11 नवंबर 2021 को दोपहर 3 बजे जो है वो कोडीनार नगर पालिका उद्यान में संपन्न हुआ। तालुका की सभी सहकारी समितियों और सार्वजनिक निगमों और निजी कंपनियों के ईपीएस 95 पेंशन भोगियों द्वारा इस सम्मेलन में जो है वो मंडल के अध्यक्ष माननीय श्री हजाभाई ओ बारडा की निगरानी में संपन्न हुआ। सभी को अध्यक्ष द्वारा सम्मानित किया गया है, जिसमें कोडीनार तालुका सहकारी बैंक, कोडीनार तालुका परचेस और सेल्स यूनियन, कोडीनार बिश्लेश्वर चीनी उद्योग, कोडीनार विद्युत बोर्ड, सूत्रपाड़ा सोडा एश फैक्ट्री आदि के करीब 45 पेंशन भोगी मिले। न्यू ईयर स्नेह मिलन समारोह में नए साल में शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए सभी को शुभकामनाएं दी गई। तत्पश्चात पेंशनर्स की लंबे समय से अनिर्णित निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा की गई है। सबसे पहले गुजरात राज्य की ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति गुजरात राज्य के प्रांतीय अध्यक्ष श्री आर.सी. पटेल साहब और बी.के. चौहान साहब माधवपुर भुज का अभिवादन संदेश नोट किया गया। उसके बाद दिनांक 19 सितंबर 2021 को आयोजित पोस्टर अभियान कार्यक्रम में उपस्थित सभी पेंशन भोगियों को भी बधाई दी गई है। उसके बाद पेंशन वृद्धि सहित ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे कार्यक्रम राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक जी राउत और उनकी टीम द्वारा विभिन्न स्तरों पर केंद्र सरकार के साथ साथ गुजरात के पेंशनरों को माननीय के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। और स्टेट प्रेसिडेंट माननीय आर.सी. पटेल साहब की ओर से गुजरात के सभी जिला में चल रहे प्रयासों की श्री दिनेश भाई मौर्य ने सदस्यों को जानकारी दी है। उसके बाद श्री गोविंद भाई मौर्य ने सदस्यों से संगठन में अधिक से अधिक संख्या में पेंशन भोगियों को शामिल करने और वर्तमान श्रमिक वर्ग के सदस्यों को शामिल करने की अपील की है, जो वर्तमान में ईपीएस 95 योजना में सदस्य के रूप में अपने भविष्य के लिए लाभ और काम के लिए फंड में योगदान कर रहे हैं। संगठन की आवाज को बल प्रदान करने के लिए वह सदस्यों को भी संगठन में एकजुट होने के लिए शामिल करने का प्रयास करने की अपील की है। उसके बाद यह प्रशंसनीय है कि ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक जी राउत की टीम देश भर में और दिल्ली तक देश के 68 लाख ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लाभ के लिए लगातार काम कर रही है। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मंडल ने आज ईपीएस 95 पेंशन धारकों की बैठक में उनके मार्गदर्शन में कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की है। उसके बाद केंद्र में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों में प्रभावी प्रतिनिधित्व के लिए
प्रयास करने के लिए केंद्र में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो गुजरात राज्य के सदस्य है और माननीय मंत्रियों से मिलकर प्रेजेंटेशन किया जाए, ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा है वो आगे बढ़ सके। यदि गुजरात क्षेत्र का अगला अधिवेशन होता है तो यह चर्चा की गई कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मंडल के सदस्यों को अधिक से अधिक संख्या में इसमें भाग लेना चाहिए, ताकि उनको भी इसके संबंध में जानकारी मिल सके। उसके बाद बुल्ढाना में सदस्यों को यह भी बताया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के भूख हड़ताल श्रृंखला कार्यक्रम का 1054वां दिन है, जिसकी वजह से यह जो पेंशन धारकों का श्रृंखला अनशन चल रहा है तो वो अभी लगभग 3 साल जो है वो पूरा कर चुका है। विशेष रूप से दिनांक 1 अक्टूबर 2021 से 3 अक्टूबर 2021 के दौरान सूरत में गुजरात सहकारी परिषद का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। उस अधिवेशन में कोडीनार तालुका की देवली सहकारी समिति के अध्यक्ष श्री गोविंद भाई एनमोरी, जो एक ईपीएस 95 पेंशन भोगी है, उनसे जूनागढ़ जिला सहकारी बैंक के ईपीएस 95 पेंशन माननीय चिमन भाई डोबरिया की अब केशव क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष है, सहयोगिता से उस परिषद में प्रमुख श्री की सहमति से पेंशनरों का प्रश्न उठाया कि सहकारी समितियों के कर्मचारियों का सहकारी संस्थान के विकास में अग्रसर योगदान है, तो इस पेंशनरों की वृद्धावस्था में देखभाल करने की अपेक्षा सहकारी नेतागिरी के पास अपेक्षा रखते हैं। तो केंद्र सरकार की ईपीएस 95 कल्याणकारी योजना के तहत लंबे समय से विलंबित मांग हो, जैसे कि मिनिमम पेंशन 7,500 वो महंगाई भत्ता और अन्य मांगे पूर्ति के लिए एक प्रस्ताव पेश किया जाए, जिसको इस परिषद में समर्थन देने का ठराव पास किया गया है। मंडल गुजरात सहकारी परिषद को बहुत बहुत धन्यवाद भी इस बैठक में जो दिया गया है। साथ ही अभी चिमन भाई डोबरिया ने टेलीफोन पर सूचित किया था कि इस सहकारी परिषद का राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन दिनांक 18-19 दिसंबर को लखनऊ में होने वाली बैठक में एजेंडे पर चर्चा के लिए हमारे प्रश्नों को भी उठाया जा सकता है और हिंदी में एक मसौदा तैयार किया जा रहा है। उपरोक्त प्रश्न पर चर्चा करने के बाद सभा के संयोजक एवं सलाहकार माननीय श्री JB वाला साहब ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक की कार्रवाई पूर्ण करते हुए सभी से यथासंभव संस्था से जुड़ने का अनुरोध किया। तो ये ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी से संबंधित जो अपडेट था, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो कोडीनार पेंशन धारक मंडल है तो उनकी हाल 11 नवंबर 2021 को एक बैठक जो है वो संपन्न हुई है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे है तो उसके ऊपर जो है वो चर्चा की गई है और उसके संबंध में आगे की रणनीति के बारे में भी चर्चा की गई है। तो फिलहाल इस बैठक में ये जो अपडेट था तो उसी के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उनके बारे में आपको समय समय पर जानकारी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और नई फ्रेश जानकारी के साथ, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। पहले अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।